हर साल 2 अक्टूबर को हम पूरे हर्षोल्लास से गांधी जयंती मनाते हैं। हम लीगल अवेयरनेस लिटरेसी कमेटी ने एक छोटा सा प्रयास किया कि हम गांधी जी को याद करें, उनकी दी गई सीख को याद करें। इस पावन दिन पर हम कुछ खुद सीखें और कुछ दूसरों को सिखाएं। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको पता है आज क्या है और आज हमने स्कूल में क्या सेलिब्रेट किया है? टीचर, आज है गांधी जयंती। आज के दिन यानी 2 अक्टूबर को हमारे बापूजी यानी कि गांधी जी का बर्थडे होता है। हम उन्हें सम्मान देते हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करके। वेरी गुड बच्चों। तो अच्छा, अब मुझे कौन कौन बताएगा कि मोदी जी ने यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन कौन से अभियान स्टार्ट किए थे और क्यों किए थे? मैम, मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस अभियान का लक्ष्य ये रखा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकता है। जैसे कि हमारे बापूजी को उनका वातावरण साफ सुथरा पसंद था और उनका कहना भी था कि भगवान भी वहीं वास करते हैं जहां साफ सफाई होती है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उनके विचारों को ध्यान में रख के ये अभियान करने की ठानी। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, अब आप ये बताइए कि क्या आपको पता है स्वच्छता की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में? कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्वच्छता रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये कोई नौकरी नहीं है कि हम पैसे कमाने के लिए करें, बल्कि एक अच्छी आदत है जो हमें सबको फॉलो करनी चाहिए। बच्चों, ये एक ऐसा गुण है जो हमारा जीवन स्तर बढ़ाने में हमारी बहुत सहायता करता है। ये कोई जोरदार कार्यवाही नहीं है, इसे शांति से करना चाहिए। अब सारी जिम्मेदारी देश को स्वच्छ रखने की प्रधानमंत्री जी की नहीं है। हम सब देशवासियों को अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बच्चों, पूरे भारत में स्वच्छ भारत क्रांति लाने के लिए हमें समुदाय, समाज, कॉलेज, स्कूल आदि को स्वच्छ रखना चाहिए और देश स्तर पर स्वच्छता की एक पहल करनी चाहिए। बच्चों, हमें स्वयं घर, अस्पताल, बगीचे आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। मैम, हम समझ गए। अगर हमारा देश स्वच्छ रहेगा तभी उन्नति की ओर बढ़ सकेगा। सर, हम अकेले कैसे अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं? हम तो अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों, गांधी जी अक्सर ये कहा करते थे, "Be the change you want to see in the world." इसका मतलब क्या है? दुनिया में जो भी बदलाव तुम देखना चाहते हो, पहले वो बदलाव खुद में लाओ। अब इससे क्या समझ आता है हमें? इससे हमें ये समझ आता है कि हर एक इंसान अगर अपना कूड़ा सही जगह फेंके तो देश को स्वच्छ बनाया जा सकता है। शुरुआत होती है हम अपनी गंदी आदतें बदलें। गंदी आदतें जैसे बाहर घर के कहीं पे भी कूड़ा फेंक दिया, बस के बाहर कूड़ा फेंक दिया, और तो और खुले में शौच करा। ये अगर हम गंदी आदतें बदले बच्चों, तो हम देश को स्वच्छ बना सकते हैं। और अगर हम ये आदतें अपने अंदर डालें तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। और बच्चों, हमारा यही योगदान देश को बदलने के लिए काफी है। सफाई नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। ये तो घर आपका अपना है, इस भारत को नहीं तो किसे स्वच्छ बनाओगे? आज मैं आपको महात्मा गांधी के एक प्रसिद्ध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताने वाला हूँ। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में जोर पकड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तुओं को अपनाना था। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो भारतीयों की सफल रणनीति के लिए भी जाना जाता है। इस रणनीति का अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना और भारत में बने माल का अधिक से अधिक प्रयोग करके भारत के लोगों के लिए रोजगार की रचना करना था। आंदोलन की घोषणा दिसंबर 1905 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के खबर फैलने पर विशेष रूप से बैठक हुई। बंगाल के कई नेताओं ने अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की, जिसका परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर आधारित था और आज भी भारत में मेक इन इंडिया जैसी योजना को अपनाने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। महात्मा गांधी के प्रभाव ने न केवल भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदला, बल्कि दुनिया के इतिहास को भी बदल दिया। गांधी जी ने लाखों लोगों को प्रेरित और प्रभावित किया और उनके प्रेम और क्षमा का संदेश
आज भी पूरी दुनिया में दूसरों को प्रेरित करता है। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्मों में अपने अनुयायियों के साथ साथ अन्य लोगों में भी भाईचारा और एकता बनाए रखने की क्षमता है। उनके अनुसार धर्म को पुरुषों को एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक साथ बांधे रखना चाहिए। मानव जाति के सेवक के रूप में महात्मा गांधी ने उपदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए हरिजन सभाओं का अर्थ ईश्वर के लोगों को लोकप्रिय बनाने में एक यादगार भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करवाने के लिए सत्याग्रहों का आयोजन किया और सार्वजनिक कुओं, टैंकों और स्कूलों तक पहुंच प्रदान की। उन्होंने हरिजन आवासीय क्षेत्रों की सफाई के लिए आंदोलनों की शुरुआत की और खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए शौचालयों की सफाई की। उन्होंने उच्च जातियों को अपने हृदय बदलने और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ने के लिए राजी किया। इसी बीच महात्मा गांधी के शब्दों में ही मैं राउंड टेबल का असली काम कर रहा हूँ, यानी इंग्लैंड के सदस्यों को जानना। गांधी जी ने म्यूरियल लेस्टर का निमंत्रण स्वीकार करते हुए किंग्सली हॉल की पूर्वी हिस्से में रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह उन्हीं तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके लिए वो अपनी जान भी दे सके। रोज सुबह 4 बजे प्रार्थना के लिए प्रकाश अपने कमरे में आता था। वह पूर्वी हिस्से की मेन सड़कों पे चला करता था, अपने पड़ोसियों से मिलाता, वह बच्चों से दोस्ती भी कर लेते। गांधी अंकल एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे। अमेरिका में नेल्सन मंडेला गांधी जी के सबसे प्रसिद्ध अनुयायियों में से एक हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन के दौरान कई प्रमुख नेता गांधी जी के अनुयायी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेम्स लॉसन और जॉन लुइस, इन सभी ने गांधी जी के कार्यों का अध्ययन किया है। गांधी जी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा का तरीका दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया ताकि वहां बसे भारतीयों की मदद कर सकें। हिंसा में देने के बावजूद नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि 1912 में स्थापित अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस काफी हद तक गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने गांधी जी की प्रमुख अवधारणाओं में से स्वराज का अपने रूप में अभ्यास किया है। तिब्बतियों ने गांधी जी से प्रेरित रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। दलाई लामा और गांधी जी को अहिंसा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है, क्योंकि वे इसे आदर्श समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। नमस्कार, आज गांधी जयंती के मौके पर हम आपसे खादी के बारे में कुछ बातें करेंगे। खादी सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं बल्कि देश के लिए एक स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। 1920 में गांधी जी का उद्देश्य खादी आंदोलन को शुरू करने का यह था कि जो विदेशी कपड़े हैं उनका बहिष्कार हो एवं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। खादी का अर्थ है हाथ से बुना हुआ कपड़ा। जो चरखा कभी गरीबी और पिछड़ेपन का प्रतीक हुआ करता था, अब वह अहिंसा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहा था। खादी गांधी जी के लिए भारत का आत्मसम्मान था। पीटर गोंजाल्विस ने अपनी किताब क्लोथिंग फॉर लिबरेशन में लिखा है कि ये गांधी जी के लिए केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि अंग्रेजों तक एक संदेश पहुंचाने का एवं भारतीयों को जागरूक और प्रेरित करने का जरिया था कि जो कपड़ा अंग्रेज भारत के कपड़ों से बेहतर बताया करते थे उसका त्याग हो और लोग खादी को अपनाएं। आज के दौर में भी खादी का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि खादी की दुकानें बहुत लोकप्रिय हैं और ऐसे मुश्किल समय में भी सुरक्षा के लिए सस्ते दामों पर बेहतरीन मास्क मुहैया करा रहा है। अंत में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि गांधी जी की सीख और सहनशीलता को मिसाल मानकर हम भी उनकी तरह सही रास्तों पर चल पाएं, चाहे वह कितने भी कठिन हों। धन्यवाद। आज गांधी जयंती के अवसर पे हम आपको हमारे देश के एक महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताएंगे। शास्त्री जी का कहना था कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका अर्थ है सैनिक की जय हो, किसान की जय हो। शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर
किताबें बांधकर गंगा तैर के जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव लेने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हुआ करता था। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। वहां उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में वे उस सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1920 के दशक के दौरान शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी भेजा गया था। 1926 में उन्हें काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक की कैद हुई। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि पुलिस को पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए और उग्र भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार और अन्य गतिविधियों को करने में सफलता भी मिली। यही नहीं, उन्होंने देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया था। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया और गुजरात के आनंद में स्थित अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया था। उन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री को महान निष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बचपन जिसका कष्ट भरा था, कठिनाई से नहीं डरा था। जीवन जिसका सीधा साधा, दृढ़ निश्चय में बहुत खरा था। भिड़ा अनेक बाधाओं से उस जैसा भिड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। पद चिन्हों पर उनके मिलकर हम सबको चलना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। Mahatma Gandhi, the principal conceptualizer of non-violence and the father of the nation, has left strong impressions on the lives of the billions of Indians as well as international disciples. Mahatma Gandhi's ideologies, the way towards life, high stand ideals and philosophy, his perspective on the adversarial disturbances have been commended and cherished throughout the whole world. This year, the internal world is celebrating Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary on October 2nd, that is the Gandhi Jayanti. India's second Prime Minister and the visionary leader Lal Bahadur Shastri and Mahatma Gandhi also shared the same date of birth. As you remember both of our historic leaders, today on 2nd October 2020, I reinforce what Mahatma Gandhi once said, be the change that you want to see in the world. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार। 15वीं शताब्दी में जब नरसिंह मेहता के दार्शनिक विचार सबके सामने आए तो वह एक भजन के रूप में परिवर्तित हो गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। Feel the pain of others and help those who are in misery. Truth, non-violence, self-reliance, dignity of labor, brotherhood, equality are some of the high ideals that we learn from the great lives of Mahatma Gandhi and Shri Lal Bahadur Shastri Ji. Today, 2nd of October 2020, let's remember the great lives of these great sons of the soil and make a shared bond of brotherhood and camaraderie amongst us so that we all together can make India a superpower. Jai Hind, Jai Bharat. आप सभी को नमस्कार। आज 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी जी और
लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार गांधी जी ने और शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन काल भारत देश की उन्नति और प्रगति के लिए लगाया, उसी प्रकार हम सभी को भारत देश की उन्नति और प्रगति के लिए लड़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, ताकि भारत देश और आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।